हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर बताने वाला हूं। देखिए, 7 दिसंबर 2020 का, ठीक है। तो देखिए ना, पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। देखिए, शिफ्ट 2 का पेपर 12:30 बजे से 2 बजे तक होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लगभग पार्ट ए में यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। वो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पार्ट बी रीजनिंग में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट सी मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का होता है, उसमें 10 प्रश्न लमसम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। देखिए, इन प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा यही प्रश्न आ जाएंगे ना, आप लोगों को भी ये पता है कि यही प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी गहराई तक प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना क्या मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हो सकता है इससे भी थोड़े बहुत सवाल फंस जाए, लेकिन यह आपको यह वीडियो देखने से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। पहला प्रश्न दिया केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र। तो देखिए, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो राज्य हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध क्या, जो सभी 29 राज्य 28 राज्य हैं जो भी हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों के आप लोग एक बार जो फेमस त्यौहार हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न दिया है, डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है पुष्प कृषि, दूसरा दिया है रेशम कीट पालन, तीसरा दिया है सागरीय कृषि, चौथा दिया है मधुमक्खी पालन। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही रहेंगे, पुष्प कृषि, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है। जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी हिंदवी होगा, यहाँ इसमें कहीं पर भी बिंदी नहीं रखी है, मंदिर में भी नहीं रखी है, देखिए हिंदवी में भी नहीं रखी है। यहाँ पर हुआ हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की। तो पहला ऑप्शन दिया है भोर, दूसरा बारामती, तीसरा दिया है जुन्नर, चौथा दिया है मुल्ती। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि भोर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। पहला ऑप्शन दिया 1967 में, दूसरा दिया 1952 में, तीसरा दिया 1954 में, चौथा दिया 1960 में। तो इसमें हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, 1954 में, ठीक है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को क्या बता दूँ, सिर्फ ये बता दूँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से इनके सही आंसर होंगे। और देखिए, जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं मैं बिल्कुल आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ कि इसमें यह किस प्रकार से आया। आप लोगों को मैथड समझने की जरूरत है उसमें, लेकिन इसमें तो मैथड क्या है, इसमें तो सीधे सीधे पढ़ना ही है। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है, तृतीय आंगल होगा, यहाँ पे आंगल बिंदी ऊपर भी रखिए। तृतीय आंगल मराठा युद्ध के बाद पेशावर को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। पहला ऑप्शन दिया सूरत, दूसरा पूना, तीसरा बिठूर, चौथा दिया है नागपुर। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, बिठूर। 6 नंबर प्रश्न दिया है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन दौलत खान लोधी, दूसरा दिया इब्राहिम खान लोधी, दूसरा दिया इब्राहिम खान लोधी, तीसरा दिया बहलाल खान लोधी, चौथा दिया सिकंदर खान लोधी। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दौलत खान लोधी तो होगा नहीं, इसमें हमारा तीसरे वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि बहलाल लोधी था, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक। 7 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा था। पहला ऑप्शन दिया है मुल्क राज आनंद, दूसरा दिया है पी लाल, तीसरा दिया है डाम मोरे, चौथा दिया अनीता देसाई। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी अनीता देसाई। 8 नंबर प्रश्न दिया है, देश सरकार के कराधान और वैट निर्णयों का प्रबंधन करती है या करती है। पहला ऑप्शन दिया श्रम बाजार नीतियाँ, दूसरा दिया राजकोषीय नीति, तीसरा दिया मौद्रिक नीति, चौथा दिया व्यापार नीति। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोषीय नीति। 9 नंबर प्रश्न दिया है, गैल्वनाइजेशन इस्पात इस्पात और लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन यानी कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। पहला ऑप्शन दिया एल्यूमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता, चौथा टीन। तो हमारा देखिए इसमें तेरह ऑप्शन सही है, जस्ता का एक पतला परत के साथ लेपन करने करके जंग से बचाने का एक तरीका है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न दिया AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, दूसरा दिया एशियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बैंक, तीसरा दिया अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चौथा दिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हमारा देखिए अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यह तो सही नहीं होगा। तो ये हमारा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 11 नंबर पर निम्न में कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। पहला ऑप्शन दिया है करनाली, दूसरा दिया है तमोर, तीसरा दिया है त्रिशूली, चौथा दिया अरुण। हमारा देखिए में पहला ऑप्शन सही जाएगा, करनाली। 12 नंबर पर दिया है प्रसिद्ध अबू बाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्न में किस शहर में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जालंधर, दूसरा जयपुर, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पटना। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही यानी गुवाहाटी। 13 नंबर पर निम्न में किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन दिया सन 1946 में, दूसरा दिया 1945, तीसरा दिया 1940, चौथा दिया 1940 में। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, 1946 में। 14 नंबर प्रश्न दिया है जतिन पराजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निर्णय किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक यानी कि कोच पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया है बासु पराजपे, दूसरा दिया है कपिल देव, तीसरा अनिल कुंबले, चौथा रवि शास्त्री। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है, बासु पराजपे। 15 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस देश में के
ओक्राडोग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। तो हमारा देखिए इसमें बांग्लादेश सही हो जाए 13 वाला ऑप्शन। के ओक्राडोग। ये 16 नंबर पर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 1964, दूसरा दिया 1973, तीसरा दिया 1969, चौथा दिया 1975। हमारा देखिए 13 ऑप्शन सही है 1969। 17 नंबर पर मिलेगा किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन दिया 69वां संविधान संशोधन, दूसरा दिया है 67वां संविधान संशोधन, तीसरा दिया 56वां संविधान संशोधन, चौथा दिया 79वां संविधान संशोधन। हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है यानी कि 69वां संविधान संशोधन। 18 नंबर पर दिया है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर में कम सान्द्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? पहला ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा दिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तीसरा दिया पोटेशियम कार्बोनेट या चौथा दिया सोडियम कार्बोनेट। देखिए 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सान्द्रता वाले, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई? पहला ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, दूसरा दिया स्टैंड अप इंडिया, तीसरा दिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMEMY, चौथा दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया? पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 112, दूसरा दिया अनुच्छेद 110, तीसरा दिया अनुच्छेद 145, चौथा दिया अनुच्छेद 134। तो हमारा देखिए इसमें पहला दूसरा ऑप्शन सही है अनुच्छेद 110। 21 नंबर प्रश्न दिया है बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया लखनऊ, दूसरा हैदराबाद, तीसरा पानी, चौथा मुंबई। तुम्हारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ। 22 नंबर प्रश्न दिया है नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया गुब्बारे यानी बैलून की गैस, दूसरा दिया आंसू यानी कि टीयर गैस, चौथा दिया तीसरा दिया हास यानी कि लाफिंग गैस, चौथा दिया निद्रा यानी कि स्लीपिंग गैस। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा यानी कि हास लाफिंग गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस, अगर किसी ने सूंघ ली तो वह हंसता रहेगा, ऐसी गैस होती है, ठीक है, हास्य गैस इसलिए लिखा है लाफिंग गैस। 23 नंबर प्रश्न दिया सल्तनत काल यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया 5, चौथा दिया 3। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है 5 ने, ठीक है, 5 राजवंशों ने शासन किया। 24 नंबर प्रश्न दिया देश को अपेक्षाकृत कम उष्मा वाली सामग्री के कारण कोयला के निम्नतर श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया लिग्नाइट, दूसरा दिया पीट, तीसरा दिया बिटुमेन, चौथा दिया एंथ्रेसाइट। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा यानी कि लिग्नाइट। 25 नंबर प्रश्न दिया इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि FIF यानी कि फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा दिया स्विट्जरलैंड, चौथा दिया स्पेन। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही जाएगा यानी कि स्विट्जरलैंड। 26 नंबर प्रश्न निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? पहला ऑप्शन दिया पुनीत अरोड़ा, दूसरा दिया माधुरी कर्णिटकर, तीसरा दिया है पद्मावती बंदोपाध्याय, चौथा दिया है निवेदिता चौधरी। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है माधुरी कर्णिटकर, ठीक है। ये 25 नंबर प्रश्न हो गया, हाँ सही है। 26 नंबर 27 नंबर प्रश्न संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? पहला ऑप्शन दिया 9, दूसरा 11, तीसरा 20, चौथा 13। चौथा ऑप्शन सही है 13। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया था। CADC का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन दिया है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा दिया है चकमा एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तीसरा दिया है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन, चौथा दिया है चकमा अटॉर्नी डेप्यूटी काउंसिल। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है यानी कि चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CADC, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष में की गई? पहला ऑप्शन 1987, दूसरा दिया 1999, तीसरा दिया 1985, चौथा दिया 1992। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से होती है? पहला ऑप्शन दिया दांत, दूसरा प्लेग, तीसरा दिया पोलियो, चौथा दिया हैजा। तो हमारा इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा यानी पोलियो है जो वायरस से होती है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में इयान बेल ने 1920 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है इयान बेल के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन दिया न्यूजीलैंड, दूसरा वेस्ट इंडीज, तीसरा इंग्लैंड, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है इंग्लैंड। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया भारत में कितने तल छठ युक्त जलसभर जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? पहला ऑप्शन दिया 26, दूसरा दिया 19, तीसरा दिया 28, चौथा दिया 10। तो पहला ऑप्शन सही है 26।
33 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री और परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है। पहला प्रश्न है अवमूल्यन, दूसरा दिया पूंजीकरण, तीसरा दिया निजीकरण, चौथा दिया निवेश विनिवेश। ठीक है, विनिवेश। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, विनिवेश। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला ऑप्शन दिया है सुनीता विलियम्स, दूसरा दिया है शाबना पांड्या, तीसरा दिया है कल्पना चावला, चौथा दिया है प्रेम माथुर। तो हमारा देखिए तेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कल्पना चावला। 35 नंबर प्रश्न पूछा है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए लेओ के साथ एक युक्तिपूर्ण यानी कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी की है? पहला ऑप्शन दिया है HDFC, दूसरा दिया है ICICI बैंक, तीसरा दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है, HDFC बैंक। 36 नंबर पर मुझे 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? पहला ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया मौलाना आजाद, तीसरा दिया मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा दिया सर मोहम्मद इकबाल। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, सर मोहम्मद इकबाल। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया भगवत जवाहर मल, दूसरा दिया फोंडे सावत, तीसरा दिया गोमधर कोबर, चौथा दिया अचल सिंह। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, गोमधर कोबर। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? पहला ऑप्शन दिया है पहला रोहित शर्मा, दूसरा MS धोनी, तीसरा विराट कोहली, चौथा हार्दिक पांड्या। तो देखिए ये तो आपको नॉर्मल प्रश्न है, रोहित शर्मा भी अभी खेल रहा है, विराट कोहली भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और समय सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा मणिपुर, तीसरा झारखंड, चौथा दिया हरियाणा। पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी बिहार। देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछा है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? पहला ऑप्शन दिया गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा दिया राजस्थान। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न पूछा गया, श्री जयवर्धन पुरा कोटे। ठीक है, श्री जयवर्धन पुरा कोटे निम्नलिखित में किस देश की वैधानिक राजधानी है? पहला ऑप्शन दिया भूटान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा दिया है म्यांमार। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। 42 नंबर प्रश्न पूछा, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में कौन थे? पहला ऑप्शन दिया HBR अयंगर, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा SC मुखर्जी, चौथा दिया है हुसैन इमाम। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, HBR अयंगर। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न पूछा, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? पहला ऑप्शन दिया हॉकी, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा दिया मुक्केबाजी, चौथा दिया कुश्ती। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है। देखिए ये तो आपको नॉर्मल प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल का, इन्होंने घुमा फिरा के सब मिला के दिया है, मेजर ध्यानचंद किस खेल के में भारत का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो वो तो पता है, उन्हीं उन्हीं को तो कहा जाता है हॉकी के जादूगर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी को। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन सही है, हॉकी। 44 नंबर प्रश्न में झिझिया निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रदेश। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, बिहार। 45 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत कौन था? पहला ऑप्शन सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा जीवाश्म ईंधन, चौथा जल विद्युत। तो देखिए इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण पूछा गया है, स्रोत कौन सा? तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न पूछा है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? पहला ऑप्शन दिया पंजाब यूनियन बैंक, दूसरा दिया है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा दिया भारतीय स्टेट बैंक, चौथा दिया YES बैंक। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक। 47 नंबर प्रश्न 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन दिया बांसुरी, दूसरा दिया सुरबहार, तीसरा दिया है बीणा, चौथा दिया वायलिन। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सुरबहार। देखिए इस प्रकार के मैंने प्रश्न बताया था कि जो जो सम्मान दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, जो त्यौहार हैं, इनके बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने अपने राज्य के प्रसिद्ध है और जो जैसे प्रसिद्ध है, जैसे ये थी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो संगीतकार अन्नपूर्णा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसी प्रकार के प्रश्न कम पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, सुर वह। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली नदी में कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? पहला ऑप्शन दिया सूरमा नदी, दूसरा दिया कावेरी नदी, तीसरा दिया फेनी नदी, चौथा दिया शागू नदी। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, फेनी नदी। 49 नंबर में निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया SN मुखर्जी, चौथा दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र चिट्टगोंग हिल से निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया भूटान, दूसरा भारत, तीसरा दिया नेपाल, चौथा दिया बांग्लादेश। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, देखिए आज मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न जीके को पूरा करा दिए हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रश्न में या आपको इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उस पर एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको आगे वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो आए और मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।